इसमें आता है साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स में हमेशा साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट आता है। रूट वर्ड इंडिकेट करता है कि तुम्हारी जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, ये इंडिकेट करता रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। हाँ, सफिक्स इंडिकेट करता है कि तुम्हारी जो रिंग है, मेन चेन जो है वो सैचुरेट है कि अनसैचुरेट है। हाँ, यदि सैचुरेट है तो ANE, और यदि अनसैचुरेट है, आज का केस अनसैचुरेट, पहले क्या था सैचुरेट, तो हमने ANE का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज जो है अनसैचुरेट है, एल्कीन और एल्काइन, तो इस केस में सफिक्स हो जाएगा ENE और YNE। हाँ, डबल बॉन्ड का केस आएगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड का केस होगा तो YNE। हाँ, वहाँ पर हमने मेन चेन जब सेलेक्ट किया था तो ये कहा था मेन चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, मेन चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, कार्बन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। और फिर ये कहा था कि मान लो चेन तुम्हारी बड़ी चेन 2 आ गई, कार्बन की लंबी चेन तो 2 मिल गई, तो उसमें से मेन चेन वो लेना जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। तो मेन चेन की पहचान कार्बन ज़्यादा होना ही चाहिए, ब्रांचिंग भी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हम बताए थे, याद करो पिछले वाले में। एल्केन के केस में मेन चेन शुड बी लॉन्गेस्ट हैविंग मोर डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, ये हमने कहा था। लेकिन आज के केस में क्या होगा, एल्कीन एल्काइन के केस में क्या होगा, मेन चेन तुम्हारी ऐसी हो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा आने चाहिए। भले कार्बन की संख्या कम हो जाए, कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है मेन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा आना चाहिए, ये है। जबकि एल्केन के केस में क्या था, चेन लंबी होनी चाहिए, लेकिन आप क्या है कि मेन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन की संख्या का महत्व नहीं है। नोट करो लिखो, द मेन चेन शुड हैव, मेन चेन शुड हैव, main chain should have, main chain should have greater number of double bond triple bond। जो मेन चेन है उसमें ज़्यादा संख्या में डबल ट्रिपल होना चाहिए। मेन चेन शुड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इररेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इररेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की संख्या का महत्व नहीं है, इररेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की संख्या की जगह यहाँ पर हम मेन चेन उसको लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का महत्व कार्बन की संख्या से ज़्यादा है, जबकि वहाँ क्या था, कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, मेन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चेन की लंबाई को महत्व नहीं दिया जा रहा है, कार्बन की संख्या को महत्व नहीं दिया जा रहा, महत्व किसको दे रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब पूछे इसमें मेन चेन कितने कार्बन की, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट द मेन चेन बोलो, हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन चेन, बोलो 9। देखो 1 2 3 4 5, दिस इज द मेन चेन। हम यही तो लिखे हैं, मेन चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा हो, कार्बन की संख्या का महत्व नहीं है। इररेस्पेक्टिव द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम, द मेन चेन शुड हैव
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा मान लो तुमने इसको मेन चेन लिया, मान लो ये मेन चेन लिया, तो बता इस मेन चेन में मतलब ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा ना, जबकि तुमको डबल बॉन्ड को लेके चलना है। भले चेन छोटी पड़ जाए, कार्बन की संख्या कम हो जाए, कोई मायने नहीं रखता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए। पहले बताओ ये लाइन समझ में आई? अब देखो रूल बदल गया, पहले वाले केस में और आपके केस में बदल गया रूल। अच्छा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तुमने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, हाँ पता है उसमें मेन चेन कितने कार्बन की होगी? मेन चेन कितने कार्बन की होगी बोलो? सोच लिया ना? ये है मेन चेन। ये है मेन चेन। ये नहीं कि कार्बन की संख्या लंबे देखें, वो एल्केन में होता है, एल्कीन अल्काइन में ऐसा नहीं होता। एल्केन का आईयूपीएसी अलग है, एल्कीन अल्काइन का अलग है, फंक्शनल ग्रुप का इससे मिलता जुलता है। फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ाएंगे ना उसमें भी यही होगा, उसमें भी मेन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन की संख्या को महत्व नहीं देंगे। यहाँ भी वही बात है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड कितने आएंगे? 2। ये है मेन चेन। तो पता ये क्या है? तब यदि मेन चेन फिर ये क्या हुआ? साइड चेन। ये क्या हुआ? हाँ इस साइड चेन में 3 कार्बन है ना, इसको कहेंगे प्रोपाइल, इसको भी क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। अच्छा अब इस मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? कहाँ से करें नंबरिंग? हाँ तो नंबरिंग का नियम क्या है? देखो नंबरिंग का नियम क्या है? वही नियम है जो पहले बताए थे। नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले? अच्छा लोएस्ट नंबर सेम आ जाए तब फिर लोएस्ट सम देखा जाएगा, और लोएस्ट सम भी सेम आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल। मतलब ये तीनों रूल पहले की तरह कॉमन है, लेकिन ये पहला रूल जो एकदम डिफरेंट हो गया। यही 4 रूल हैं, इस 4 रूल को ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन पहले 4 रूल समझ में आना चाहिए। पहला रूल क्या बोला कि मेन चेन शुड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की संख्या की जगह मेन चेन क्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इस मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नोट करो, द नंबरिंग ऑफ द मेन चेन शुड बी डन, द नंबरिंग ऑफ द मेन चेन शुड बी डन, द नंबरिंग ऑफ द मेन चेन शुड बी डन in such a way, numbering of the main chain is done in such a way that double bond triple bond get lowest possible number. Numbering of the main chain is done in such a way that double bond triple bond get lowest possible number. Double bond triple bond get lowest possible number, lowest possible number. Lowest possible number. अब देखो जैसे मान लो ये चेन है, कार्बन की लंबी चेन है, तो मेन चेन में देखो डबल भी है ट्रिपल भी है, दिख रहा है ना? तो ये मेन चेन कौन सी हुई? ये पूरी मेन चेन हो गई, क्योंकि इसमें डबल भी है और ट्रिपल भी है। ये है मेन चेन। अब इस मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से करें? तो आईयूपीएसी कहता है वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। मान लो हम यहाँ से करते हैं तो बता ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर 2 आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से करते हैं तो
ट्रिपल बॉन्ड को 2 आता है। अच्छा इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ लोएस्ट नंबर क्या आ रहा है? इधर से करते हैं तो लोएस्ट नंबर कितना आता है 4, इधर से करें तो क्या आता है 2। तो आईपीसी क्या बोलता है? लोएस्ट नंबर। नंबरिंग वहाँ से करिए जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, गलत है, तो नीचे वाली नंबरिंग सही है। अच्छा नंबरिंग सही है तो नाम भी कर दिया जाए, साथ साथ ना नेमिंग भी होता जाए। अच्छा बताओ कि तुम्हारा मेन चेन कितने कार्बन के है? 9, तो 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड का आ गया नोन। अच्छा पता है इस मेन चेन में कोई साइड चेन है क्या? कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट में आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी। लिखवा चुके हैं पिछले वाले में, वही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखवाया था? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, फिनाइल। फिनाइल भी सब्स्टिट्यूएंट में आएगा। ये सब ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। क्या इस मेन चेन में सब ग्रुप लगे हैं क्या? नहीं है, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो न तो इसमें कोई साइड चेन है, न तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इसमें प्रीफिक्स कोई नहीं, छोड़ो। अच्छा रूट वर्ड क्या है? 9 कार्बन, तो हो जाएगा नोन। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, 5 पर डबल बॉन्ड है और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या बोला? इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोला? आइन। तो मतलब 5 पर इन है और 2 पर आइन है। तो अब कैसे लिखें? अल्फ़ाबेटिकल लिखना होगा। लिखना अल्फ़ाबेटिकल है, पहले इन आएगा कि पहले आइन आएगा? हाँ, तो हो जाएगा 5 इन 2, हाँ ये इसका नाम हो गया नोन। 5 इन 2 आइन आया। मान लो ऐसे रहता था, मान लो ऐसे रहता था। हाँ इसमें थोड़ा साइड चेन भी लगा दे। है ना? हाँ अब बताओ इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? हाउ मैनी कार्बन इन द मेन चेन? बोलो। हाँ कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बताया, 8 कार्बन की मेन चेन है। तो बताओ ये क्या हुआ? साइड चेन। ये भी क्या हुआ? साइड चेन। ये भी क्या हुआ? साइड चेन। और साइड चेन का नाम हमेशा रूट वर्ड के पहले। अच्छा इस साइड चेन का नाम क्या? 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये कार्बन है तो मिथाइल। अच्छा इसकी नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करें नंबरिंग? इधर से करेंगे तो 2 आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए ना। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ तो देखो 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है और 7 पर, तो नाम क्या हुआ? हाँ 2 4 7 ट्राई मिथाइल। हाँ रूट वर्ड क्या हो गया? 8, ऑक्ट। ऑक्ट। और सुनो, जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाती है, जब मल्टीपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए तो ऑक्टा कर देंगे, तब उसमें ए लगा देंगे। तो ऑक्ट की जगह लिए ऑक्टा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड संख्या पता 2 आ गई है। डबल बॉन्ड 2 हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड 2 हो जाए, मोर देन 1 हो जाए, तो रूट वर्ड में ए जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है तो क्या बोलेंगे? ऑक्टा। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे? 2 पर भी है और 5 पर भी है, तो 2 5 डाई, 2 है ना, डाई इन। तो इसका पूरा नाम हो गया 247 ट्राई मिथाइल ऑक्टा 25 डाई इन। आया समझ में? तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अच्छा मान लो मेरे सामने एक कंपाउंड रखा गया है, हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। हाँ इसकी नेमिंग करो जरा,
इसकी नेमिंग करो। कर लिया? कॉपी पे लिख लो, इसका नाम पहले कॉपी पे लिख लो और फिर बताओ कि हमने ये रिपोर्ट किया है। लिख लिया सबने? हाँ, आप देखो सामने कितने कार्बन है? 3। तो रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप। क्या इस मेन चेन में कोई साइड चेन भी है? तो प्रीफिक्स गायब, छोड़ो। अच्छा, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं? इन। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से किया होगा? 1 2 3 ऐसे किया होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोप 1 इन। सही है? बोलो। नहीं, प्रोप 1 गलत है। पोजीशन इंडिकेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? यदि तुम इस डबल बॉन्ड को घिसका के इधर लाते हो, पोजीशन बदलते हो, क्या नाम बदल जाएगा? तुम डबल बॉन्ड घिसका के यहाँ लाओ, क्या नाम बदल जाएगा? फिर नंबरिंग वही हो जाएगी 1 2 3, फिर वही नाम आ गया, प्रोप 1 इन। यहाँ भी प्रोप 1 इन, यहाँ भी प्रोप 1 इन। मतलब तुमने डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली, क्या नाम बदला? नहीं ना बदला, पोजीशन आइसोमर नहीं बना। और जब पोजीशन आइसोमर नहीं बना तो पोजीशन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही नाम है प्रोपीन। बस 1 लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पोजीशन आइसोमर नहीं बन रहा है। पोजीशन आइसोमर बनने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होता है। किसी ओपन चेन में एक ग्रुप लगा रहे हो मान लो, तो पोजीशन आइसोमर बनने के लिए एल्कीन के केस में 4 कार्बन चाहिए। हाँ, मान लो ऐसा केस रहता तो 1 2 3 4, अब पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। करो। हाँ, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट। हाँ, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को घिसका के यहाँ लाए तब, अब बताओ। ब्यूट मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली, नाम बदला, पोजीशन आइसोमर बना, तो पोजीशन को दिखाना जरूरी है। इस केस में पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है। नोट कर लो। If by changing the position of double bond, triple bond, if by changing the position of double bond, triple bond, position isomer is obtained. If by changing the position of double bond, triple bond, position isomer is obtained, then it is essential to indicate its position. Then it is essential to indicate its position in nomenclature. If by changing the position of double bond, triple bond, position isomer is obtained, then it is essential to indicate its position in nomenclature. उसकी पोजीशन को दिखाना जरूरी है। तो इसका सही नाम प्रोपीन है, न कि प्रोप 1 इन। इसका सही नाम ब्यूट 1 इन और नीचे वाला ब्यूट 2 इन। यहाँ पोजीशन दिखाना है, यहाँ पोजीशन नहीं दिखाना। अच्छा, ये बताओ इसको क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्स 1 इन या साइक्लोहेक्सीन? साइक्लो। हाँ, यहाँ भी पोजीशन नहीं बन पाएगा। तुम यहाँ से घिसका के यहाँ कर दोगे ना, वही नाम फिर आ जाएगा। तो इसका सही नाम है साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, ये बताओ, अब बताओ पोजीशन दिखाना चाहिए डबल बॉन्ड की? बोलो। हाँ, अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 पर है और 4 पर है, 1 पे और 4 पे, तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सा। अच्छा, हेक्सा क्यों लगाया, समझ में आया? डबल बॉन्ड मोर देन 1 आया, हेक्सा। अच्छा, 1 पर, अच्छा इस डबल बॉन्ड को 1 से इंडिकेट करें कि 2 से करें?
क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोएस्ट नंबर से इंडिकेट करेंगे, मतलब 1 से। तो साइक्लोहेक्सा 1 और उसके बाद 4 डाई ईन। इसका मतलब जब 2 डबल बॉन्ड आया तो तुमने पोजीशन इंडिकेट किया, और 1 डबल बॉन्ड लगाए थे तो पोजीशन इंडिकेट नहीं किए थे, क्योंकि इसमें पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा, इसमें पोजीशन आइसोमर बनेगा। तो कहोगे बनेगा तो बना के दिखाइए, तब बना के दिखाइए। अरे बनाने के लिए करना क्या है, डबल बॉन्ड को घिसका दो, नाम बदलना चाहिए, नाम बदल गया, पोजीशन आइसोमर बन गया। इसमें डबल बॉन्ड घिसकाओ, नाम वही आएगा, बदलेगा नहीं। जबकि इसमें डबल बॉन्ड घिसकाने से नाम बदल जाएगा, देखो नाम बदल जाएगा। हम इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लाए, चलो नाम देखो। हाँ, इसका नाम क्या होगा? 1, अच्छा 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, हाँ साइक्लो हेक्सा 1, 3 डाई इन। अब ये साइक्लोहेक्सा 1, 3 डाई इन, और ये साइक्लोहेक्सा, इसमें खिसका के देखो जरा, फर्क है ना। इसमें पोजीशन बदलोगे नाम नहीं बदलेगा, इसमें पोजीशन बदलोगे नाम, और जब नाम बदल गया समझो पोजीशन आइसोमर बन गया। पोजीशन आइसोमर बन गया तो पोजीशन को दिखाना जरूरी है। बात समझ में आई? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो कार्बन की चेन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर। हम इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर आएगा, इधर से करेंगे तब भी डबल बॉन्ड को 2 आएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 आएगा, मतलब लोएस्ट नंबर इधर से भी 2, इधर से भी 2। ऐसे केस में हम नंबरिंग कहाँ से करें? जब लोएस्ट नंबर सेम आ जाए तो IUPAC बोलता है लोएस्ट सम देखा करिए, लोएस्ट, हाँ जहाँ लोएस्ट सम आएगा उसको हम महत्व देंगे। मान लो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ डबल बॉन्ड कहाँ 2 पर है, 2 के बाद 4 पर है, 4 के बाद 7 पर है। कितना है जो सम करो, 7, 8, 9, 10, 11, 13 है ना। अच्छा नंबरिंग हम इधर से करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस केस में डबल बॉन्ड 2 पर है, 2 के बाद 5, 5 के बाद, हाँ सम करो कितना आया। अच्छा देखो लोएस्ट सम यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, सेम। फिर आगे बढ़ो, लोएस्ट सम यहाँ 13 और यहाँ 14, जबकि रूल क्या बोलता है, लोएस्ट सम का महत्व ज़्यादा है। मतलब ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग, नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। आया समझ में? तो नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी नज़दीक आए। तो इसमें जल्दी जल्दी नज़दीक आ रहा है, यहाँ लोएस्ट सम, ये सही है। अच्छा फिर नेमिंग करो जरा, नेमिंग भी कर डालो। 9 कार्बन है, नो, नोन की नोना, हाँ नोना। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर भी है, 4 पर भी है, 7 पर भी है। कितना, ट्राई ईट, ये इसका नाम हो गया, ये नाम हो गया। अच्छा मान लो लोएस्ट सम भी सेम आ जाए तो फिर अल्फ़ाबेटिकल आता है, अल्फ़ाबेटिकल। जैसे ये देखो,
देखो सामने, इसमें मेन चेन ये हो गई, हाँ ये है साइड चेन, ठीक है। हाँ साइड चेन का नाम रूट वर्ड के पहले। हाँ नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 आएगा। लोएस्ट नंबर सेम। अच्छा लोएस्ट सम करके देखें, लोएस्ट सम पहले नंबरिंग कर ही देते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ लोएस्ट नंबर 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, सबको सम करो। कितना आया? 24। मान लो हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ पहला नंबर आया डबल बॉन्ड 2 पर, पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे आया? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, देखो फिर वही आएगा, फिर 24 आया। देखो मतलब लोएस्ट नंबर भी सेम और लोएस्ट सम भी सेम। फिर IUPAC बोलता है अल्फ़ाबेटिकल। हाँ अल्फ़ाबेटिकल में पहले बताओ आइन आएगा कि पहले इन आएगा? इसका मतलब इन को महत्व देना है, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है, गलत है। तो सही नाम क्या हुआ? सही नाम जो ऊपर वाली नंबरिंग सही है तो सही नाम क्या होगा? 4 पर मिथाइल है, 5 पर 6, 4 5 6 ट्राई मिथाइल जो होगा प्रीफिक्स। 9 कार्बन है नोन, लेकिन अब नोना तब लगाते हैं ना डबल बॉन्ड मोर देन 1 है, डबल ट्रिपल है, अलग अलग है। जब सेम रहता है तो ए लगा देते, डिफरेंट है तो ऐसे छोड़ दो नोन। इसके बाद हाँ 2 पर इन है और 7 पर आइन है। बोलो समझ में आया? तो देखो टोटल 4 रूल हैं, 4 के 5 रूल है, बस 5 रूल को ध्यान में रखो और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। पहला रूल क्या है कि तुम्हें मेन चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए, कार्बन की संख्या को महत्व नहीं देना। दूसरा, उस मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अच्छा उसके बाद लो लोएस्ट नंबर सेम आ जाए तब फिर लोएस्ट सम को महत्व देना, लोएस्ट सम भी सेम आ जाए तब तो अल्फ़ाबेटिकल को महत्व देना। और 5वां रूल क्या है कि यदि हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदलते हैं, पोजीशन आइसोमर बनता है, नया नाम आता है, तो पोजीशन को दिखाना ज़रूरी है, अन्यथा दिखाना नहीं है, पोजीशन मत इंडिकेट करना। अब यही 5 रूल है, इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन लगाते चले जाओ। हाँ इस 5 रूल को समझ में आया कि नहीं? एल्कीन अल्काइन का कोई भी केस आए बस इस 5 पॉइंट को याद कर लो। मेन चेन शुड हैव मैक्सिमम नंबर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, द नंबरिंग ऑफ मेन चेन शुड बी डन इन सच ए वे द double bond triple bond get lowest number. If lowest number same then we follow lowest sum rule, if lowest sum again same we follow alphabetical. और इसके बाद if changing the position of double bond triple bond position isomer is obtained then essential to indicate position in nomenclature. अब यही 5 पॉइंट है बस, मतलब ये 5 समझ में आ गए? हम क्वेश्चन देके चेक कर लें। हाँ इसकी नेमिंग करो, नेमिंग करो। कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख के बोल, बदलना नहीं फिर।
हो गया? हाँ, कौन बताएगा इसका नाम? हाथ उठाओ, बोलो। प्रोपा, हाँ, न पोजीशन इंडिकेट करें कि नहीं? हाँ, नहीं करेंगे, सही है, प्रोपाडाइन, बस प्रोपाडाइन हो गया, बस प्रोपाडाइन। यहाँ पोजीशन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? चलो नीचे वाला बताओ, बोलो। हाँ, इसमें पोजीशन इंडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पोजीशन बदल सकती है। इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा सकते हो, इसमें पोजीशन इंडिकेट करेंगे। इसका नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाइइन। बोलो, समझ में आया? अच्छा, इसकी नेमिंग करो। बोलो, साइक्लो, हाँ सही है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। अच्छा, इसका नाम नेमिंग करो। साथ साथ लिखते भी जाओ, जो फाइनल होता जाए लिखते भी जाओ ना। इसका नाम साइक्लोप्रोपीन लिख लिया, हम मिटा देंगे ना फिर। जो फाइनल होता जाए उसको लिखते जाओ ताकि बाद में बदल नहीं जाना फिर। हाँ, इसका नाम साइक्लोप्रोपीन, ठीक। इसमें प्रोपीन की पोजीशन को इंडिकेट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि पोजीशन इस और बनेगा नहीं। इसमें क्या करोगे? कर लिया? नंबरिंग कहाँ से किया? डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया कि साइड चेन से? हाँ, डबल बॉन्ड का महत्व ज़्यादा है। 1 2 3। हाँ, क्या नाम होगा? 3 मिथाइल साइक्लो, हाँ, साइक्लोप्रोपीन। आखिर ये तुमने 3 जो दिया है ना, ये 1 के रिस्पेक्ट में ही दिया है। ये 3 से ही इसकी पोजीशन आ गई अपने आप। बोलो। अच्छा, ये इसकी नेमिंग करो। कौन बताना चाहेगा? सब लोग पहले कॉपी भी लिख लो। हम मेन चेन कितने कार्बन की? हाँ, सही बताया, 4 कार्बन की मेन चेन है, तो फिर ये होगा साइड चेन होगा, और ये साइड चेन में 2 कार्बन मतलब इथाइल हो गया। अच्छा, नंबरिंग किया होगा यहाँ से 1 2 3 4। हाँ, 2 पर और 3 पर 2 इथाइल है, तो 2 3 डाई इथाइल ऐसा होगा। हाँ, 4 कार्बन है तो ब्यूटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, ब्यूटा 1 3 डाई इन। मिलाओ सब लोग, यही है ना? अच्छा, इसकी नेमिंग करो। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3।
जिसका बन जाए हाथ उठाए। बोलो। हाँ, ब्यूटा 1,2-डाइन, सही बताया। ब्यूटा 1,2-डाइन, सही है सही। ऊपर वाला बताओ, जल्दी से बनाते जाओ फटाफट। ऊपर क्लोरीन है, एक मिथाइल है, फिर ब्रोमीन है। हो गया? चलो बोलो। एक मिनट, नंबरिंग कहाँ से किया? क्यों इधर से किया? हाँ, अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि लोएस्ट नंबर सेम आ रहा है, लोएस्ट सम भी सेम आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल किया। ब्रोमो, ठीक बताया। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, नेमिंग करो। 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, आगे 4 मिथाइल, हेप्टा। हाँ, हेप्टा। उसके बाद 2,5 डाइइन। मिलाओ सब लोग। आ जाएगा? चलो इसकी नेमिंग करो। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आया है। इसमें नाम प्रीफिक्स भी होगा, रूट वर्ड भी होगा, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स भी होगा। जहाँ फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, सफिक्स दो हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, पहले बता, मेन चेन की नंबरिंग कहाँ करे, कहाँ से? इधर से। देखो, इधर फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप का महत्व तो डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग हमको वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। और इसको हम सेकेंडरी सफिक्स जगह ऑल यूज़ करेंगे, ऑल। हाँ, नेमिंग करो, अब नेमिंग हो जाएगा। बोलो। हाँ, 6 ब्रोमो, हेप्टा, हेप्टा 2 5 डाइइन 2 ऑल। हाँ, अब देखो, ये ओ वावेल है ना, ओ वावेल है तो ई हटाना पड़ेगा। 2 वावेल एक साथ, हाँ, ई हटाना पड़ेगा। 6 ब्रोमो, हेप्टा 2 5 डाइइन 2 ऑल। हाँ, इसकी नेमिंग करो। IUPAC name of this? बातें नहीं। सब लोग कॉपी पे लिख लो।
मेन चेन कितने कार्बन का है ये? हाँ 5। कैसे? ये मिलाओ सब लोग, यही ना? हाँ मेन चेन। ये क्या हो गया? साइड चेन। ये साइड चेन, ये साइड चेन। साइड चेन में क्या है? एक कार्बन है, मिथाइल। हाँ नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे। 1 2 3 4 5। हाँ नेमिंग करेंगे तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल। हाँ पेंटा। हाँ 1 4 डाई इन। मिलाओ सब लोग, कोई डाउट हो तो बात करो, बातें नहीं पीछे। जो सॉल्व किया तो बताओ, सॉल्व करके क्या होगा आंसर इसका बताओ। नहीं जिसका बन गया हाथ उठा के बताए, जिसने बना लिया हो। एक मिनट, कितने मेन चेन कितने कार्बन का? बोलने दो ना, बोलने दो, एक मिनट शांत रहो। 4 सही बताया। चलो हाँ हाँ ये हो गया साइड चेन। हाँ बोलो नंबरिंग कहाँ से किया? हाँ बोलो 2 हाँ ब्यूटा 1 3 डाई इन। सही है। करो नेमिंग। बन गया? हाँ कौन बताएगा इसका नाम? बस 2 ही हाथ उठ रहा है इधर से। 3 4 5। हाँ बोलो। ये मतलब नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर चले। 6 7 8 9 10। 6 पर क्या है? एथाइल। 5 पर भी क्या है? एथाइल। हाँ बोलो। फाइव 6 डाई एथाइल। आगे चलो। 10 है ना? डेका 10 है तो डेका। हाँ डेका के बाद हाँ 2 6 डाई इन। बैठ जाओ। मिलाया सबने? अब ये कॉमन नाम है, विनाइल, एलाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल। पहले कॉमन नाम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे।
हाँ, तुम लोग को बताए थे ना, मिथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल बताए थे ना। बोलो। किसको बोलते हैं विनाइल, किसको बोलते हैं एलाइल? हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल? हाँ, इसको बोलते हैं विनाइल। देखो ये है विनाइल, और इसको बोलते हैं एलाइल। ये एलाइल है, ये मिथाइल है, ये विनाइल है, और ये एलाइल है, और ये है आइसोप्रोपाइल। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब ये ग्रुप इसमें लगा करके अब नेमिंग कर डालो। चलो, ये है मिथाइल, ये है विनाइल, ये एलाइल, आइसो प्रोपाइल। चलो अब नेमिंग करो।
बन गया तो हाथ उठाओ, ये वाला। बन गया पीछे? हाँ बना दे जरा, पहले स्ट्रक्चर बना दे तब सबको समझ में आएगा। हाँ विनाइल का मतलब क्या हो गया? ये है विनाइल। आइसोप्रोपाइल, एलाइल, हाँ मिथाइल। हाँ अब चलो नेमिंग करो। मेन चेन कितने कार्बन की? हाँ सही है, ये है 6 कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से। हाँ इधर से करेंगे तो 1 पर आएगा डबल बॉन्ड, और फिर 3 पर आएगा, 2 साइड है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा। हाँ इधर से क्यों कर रहे हो? लोएस्ट सम की वजह से। इधर से कर रहे हो लोएस्ट सम की, नंबर तो दोनों में सेम आएगा, लोएस्ट सम की वजह से। सही किया। 1 2 3 4 5 6। चलो हाँ बोलो। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अच्छा और ये 3 पर क्या होगा फिर? हाँ आइसो को अवॉइड करके चलो। हाँ आइसो को आईयूपीएसी अवॉइड करता है, कॉमन नेम को आईयूपीएसी अवॉइड करके चलता है। तो पहले उसका कॉमन नेम ऐसे दो। हाँ अब इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 1 मिथाइल एथाइल, इसका नाम हो जाएगा ब्रैकेट में 1 मिथाइल एथाइल। मतलब आइसोप्रोपाइल की जगह हम 1 मिथाइल एथाइल भी कर सकते हैं। 1 मिथाइल एथाइल मतलब इस साइड चेन की नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से मेन चेन से जुड़ा है। तो मेन चेन से जुड़ा ये कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करने का 1 2 1 पर मिथाइल और 2 कार्बन को एथाइल। तो आइसोप्रोपाइल की जगह आईयूपीएसी में हम 1 मिथाइल एथाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। आईयूपीएसी कॉमन नेम को अवॉइड करता है, इसलिए ऐसा किया गया। हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ो। हाँ हेक्सा 1 5 डाई इन। सही है, सही है। बैठो, मिलाओ सब लोग, कोई डाउट हो तो बात करना हमसे। 3 मिथाइल, 3 ब्रैकेट में 1 मिथाइल एथाइल हेक्सा 1 5 डाई इन। आया? हमको कॉमन नेम भी आना चाहिए कि ये विनाइल है, ये एलाइल है, ये पता होना चाहिए, तभी हम आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। हाँ इसकी नेमिंग करो। हो गया? हाँ कौन करेगा? ये तो नंबरिंग किससे से स्टार्ट किया? इधर से। क्यों? अल्फ़ाबेट का। सही है। वैसे लोएस्ट नंबर इधर से करेंगे 2 आएगा, इधर से करेंगे तो 2 आएगा, लोएस्ट सम भी करेंगे सेम आएगा। तो बचा कि अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल में इन, इधर क्या? हाँ इन, तो पहले ई आएगा। सही है नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ नेमिंग करो। 4 ब्रोमो हेप्ट, हेप्ट 2 इन। हाँ 5 आइन। सही है, बैठ जाओ। मिला सब लोग। 4 ब्रोमो हेप्ट 2 इन 5 आइन। आ गया? चलो ये बताओ, ये इसकी ने बोलो। प्रोपाइन या प्रोप 1 आइन। हाँ 1 इंडिकेट, क्योंकि पोजिशन आइसोमर नहीं बनेगा, तो कहेंगे प्रोपाइन। बस इसका नाम है प्रोपाइन। हाँ इसका नाम ब्यूटाइन। हाँ ब्यूटुआइन, 2 लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पोजिशन आइसोमर हाँ बनेगा, तो इसका नाम ब्यूटुआइन, इसका नाम प्रोपाइन। बस। हाँ और आगे बढ़ो, ये आ जाओ।
हाँ बोलो, इसकी नेमिंग करना है, बोलो। नंबरिंग कहाँ से करना है? इधर से 1 2 3 4 5। हाँ 4 मिथाइल पेंट 1 हाँ आइन, क्योंकि पूछना इस पर बन सकता है ना, तो 1 इंडिकेट करना पड़ेगा। सही है, सही, बैठो। हाँ ये भी आसान है। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने, कहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग? अच्छा इधर, हाँ 4 5, ये हो गया साइड चेन, ये हो गया साइड चेन, ये हो गया साइड चेन। हाँ चलो बोलो। हाँ 2 3 4 ट्राई मिथाइल, वहाँ पेंट, हाँ पेंट 2 इन। सही है। ये बताना है कि पूछना है? बताना है। चलो बताओ। एक मिनट, इसमें तो मेन चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। सही है, ठीक है, मेन चेन तो सही पकड़ा है। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से। ऐसा क्यों, इधर से क्यों? इधर एथाइल है, इधर प्रोपाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले क्या आएगा? ई आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ई, तो इसलिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। हाँ 3 पर एथाइल, 4 पर प्रोपाइल, सही ना? हाँ 3 एथाइल, 4 प्रोपाइल। आगे हेक्स के हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा के बाद 1 5 डाइइन, हाँ डाई आइन, ठीक ना? बैठो। आया समझ में? मतलब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को महत्व दे रहे हैं, कार्बन की लंबाई को महत्व नहीं दे रहे। जबकि पिछले लेक्चर में जब एल्केन पढ़ा रहे थे तो कार्बन की चेन को महत्व दे रहे थे, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अब यहाँ डबल ट्रिपल आ गया और फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसका महत्व तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? राजा है, और डबल बॉन्ड जो है महामंत्री है, ट्रिपल बॉन्ड मंत्री है, और बाकी साइड चेन सब्सटेंस की सब क्या है? सैनिक है, आम सैनिक हैं। ये जो IUPAC का रूल है, ये राजतंत्र को ध्यान में रख के बनाया गया है, किसी राजतंत्र को ध्यान में रख के रूल बना है। और फंक्शनल ग्रुप इज द मेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मेन पार्ट फंक्शनल डिसाइड करता है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? राजा है, किंग है। ठीक है, डबल बॉन्ड महामंत्री, ट्रिपल बॉन्ड हो गया मंत्री, अब बाकी साइड चेन सब्सटेंस क्या है? ये सब सैनिक है, सिपाही है सब। चलो इसको बताओ, इसकी नेमिंग करो। किधर से करें? हाँ कौन बताएगा? पीछे से, पीछे से। चलो बोलो, पीछे पीछे। हाँ किधर से करें नंबरिंग? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? इधर से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इधर से क्यों करें? क्या लोएस्ट नंबर या लोएस्ट सम या अल्फ़ाबेटिकल? हाँ लोएस्ट नंबर, इधर लोएस्ट नंबर, सही बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से करेंगे ना तो 1 2 3 पर ट्रिपल डबल आएगा, इधर करेंगे तो 2 पे आएगा, तो लोएस्ट नंबर के हिसाब से नंबरिंग यहाँ से होगी। सही बताया। अच्छा ये हो गया तुम्हारा साइड चेन। हाँ बोलो। 4
मिथाइल, एक कार्बन था ना, एक कार्बन था ना, एक कार्बन तो मिथाइल, 4 मिथाइल। हाँ, ऑक्ट, 5 इन 2 आइन। सही है, मिला सब लोग, ये नेमिंग है। तो कभी देखो अल्फ़ाबेटिकल, कभी लोएस्ट नंबर, कभी लोएस्ट सम। हाँ, इसमें देखो कर लिया। अच्छा, हमको इसकी नेमिंग नहीं बताओ, बस हमको ये बताओ इसकी नेमिंग में कौन सा रूल फॉलो हुआ, कौन सा रूल फॉलो हुआ, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट सम के अल्फ़ाबेटिकल, लोएस्ट, हाँ नंबर, लोएस्ट नंबर फॉलो होगा यहाँ पर, है ना। ये भी क्वेश्चन है कि तुमको कंपाउंड दे दे और पूछे इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। मेन चेन की नंबरिंग में आपने कौन सा रूल फॉलो किया है, जवाब लोएस्ट नंबर। हाँ ठीक है, अच्छा नेमिंग कर डालो, नेमिंग कर डालो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ, कितना हो गया, 7 कार्बन है ना। हेप्ट, हेप्ट के बाद 3 इन 1 आइन। बोलो, समझ में आया? तो देखो ये था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप करा शुरू कर दें? हाँ, हेडिंग दो, थक गए हो? चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ा देंगे। अगले संडे।